नमस्कार। अजय चतुर्वेदी। वाराणसी में उत्तर वाहिनी गंगा का हाल दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। कहने के लिए भले ही मौजूदा तपिश के लिए ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज को जिम्मेदार ठहराया जाए, पर इसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। हम सभी में शासन प्रशासन भी शामिल है। शामिल क्या है, वो आम जन से कहीं ज़्यादा जिम्मेदार है। आलम यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में पिछले 10 साल में काशी का आनंद वन मरुस्थल में तब्दील हो चला है। आम इंसान हो या पशु पक्षी अथवा कीड़े मकोड़े, सभी आसमान से बरसती आग में झुलसने को विवश हैं। कमरे से बाहर निकलना तो दूर, कमरों में पंखा हो या कूलर, आग उगल रहे हैं। वातानुकूलित संयंत्र भी पर्याप्त ठंडक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। अगलगी की घटनाओं में भी वृद्धि हो रही है। इन सब के पीछे लोग सबसे बड़ा कारण प्रकृति का अंधाधुंध दोहन, बेहिसाब बेतहाशा पेड़ों की कटाई को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इसमें मां गंगा का हाल बद से बदतर है। पिछले 1.5 दशक में वाराणसी में गंगा दिन ब दिन बद से बदतर हालत में पहुंचती गई है। इस साल तो हालत सर्वाधिक पीड़ादायक है। मां गंगा रसातल की ओर बढ़ चुकी हैं। घाट किनारे रहने वाले बुजुर्गों और नाविकों की माने तो गंगा का जल तकरीबन 20 से 25 फीट तक नीचे जा चुका है। ये हाल जून के पहले पखवाड़े का है। अब तो पेयजल का संकट उत्पन्न होने का भी खतरा पैदा हो गया है, जिसके चलते जलकल विभाग ने सिंचाई विभाग से कानपुर बैराज से ज़्यादा मात्रा में पानी छोड़ने का आग्रह किया है। लेकिन जिस तरह से मां गंगा के पाट में रेत का फैलाव बढ़ता जा रहा है, तेजी से बढ़ता जा रहा है, उससे लगता है कि वो दिन दूर नहीं जब गंगा जल नहीं बल्कि रेत उड़ा करेगी। आपको हम कुछ चित्र भी दिखाएंगे। मां गंगा के चित्रों की वो एक श्रृंखला दिखा रहे हैं, ताकि आप भी उन परिस्थितियों से अवगत हो सकें कि काशी विकास में कहाँ पहुंची है और मां गंगा का क्या हाल है। हम आपको कुछ चित्र दिखाते हैं, उसे देखिए। मित्रों, हाल यह है कि वाराणसी में गंगा का इतना बुरा हाल हो गया है कि नाव चलाने से लेकर स्नान करना तक दुरूह हो चला है। हालात इतने बुरे हो चले हैं कि इतना भी पानी नहीं रहा कि नाविक पतवार चला सकें। उनकी रोजी रोटी पर संकट पैदा हो चला है। उधर जल स्तर इतना नीचे जा चुका है कि घाटों को बचाने के लिए तकरीबन 60-70 साल पहले जो बोल्डर लगाए गए थे वो दिखने लगे हैं। ऐसे में स्नानार्थियों को इन बोल्डर से चोट लगने लगी है। गंगा में गोता लगाने वाले तैराकों को लगातार ताकीद किया जा रहा है कि वे छलांग न लगाएं, घायल हो सकते हैं। सिर में चोट लगने की सूरत में बड़ा हादसा हो सकता है। ये स्थिति सिंधिया घाट और राजा चेत सिंह घाट पर बनी है। नौकायन करने वालों को बिठाने और उन्हें किनारे तक पहुंचाने के चक्कर में नाव क्षतिग्रस्त हो रही है। नाविक बताते हैं कि तुलसी घाट से सक्का घाट के बीच दर्जनों ऐसे घाट हैं जहां 1 मंजिल तक जल स्तर नीचे चला गया है। पांडे घाट के नाविकों का कहना है कि वो जहां से सवारी बिठाए करते थे वहां 20 से 25 फीट तक नीचे जा चुका है गंगा का जल स्तर। इतना ही नहीं, हालत इतनी खराब है कि पिछले 2 साल से बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद भी स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। आंकड़े बताते हैं कि पिछले साल यानी 2023 में 1 से 13 जून के बीच गंगा के जल स्तर में लगातार गिरावट दर्ज की गई। इस बार 2024 में 1 से 5 जून के बीच 57.9
0 मीटर पर गंगा का जल स्तर स्थिर रहने के बाद इसमें लगातार गिरावट हो रही है। आपको हम कुछ आंकड़े भी अभी दिखाएंगे कि 3 वर्षों में 1 से 13 जून तक काशी में गंगा का जल स्तर क्या रहा है। उसे आप देखिएगा और खुद अनुमान लगाइएगा कि क्या स्थिति है गंगा की। हालात इतने बदतर हो चले हैं कि रेत के पहाड़ उगने लगे हैं गंगा नदी में। दूर से भले ही वो ऐसा प्रतीत हो कि बहुत ज़्यादा रेत नहीं है, लेकिन हकीकत में वहाँ स्थिति बहुत खराब हो चुकी है। जैसे लग रहा है कि टीला बन गया हो रेत का, उस ढंग से। और ये टीले लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं, जैसे कि कोई लाइलाज रोग मां गंगा को लग गया हो। दशाश्वमेध घाट से गाय घाट के बीच रेत के ऊंचे ऊंचे टीले देखे जा सकते हैं। दूर से देखने पर वे सपाट जरूर नजर आते हैं, लेकिन पूर्वी किनारे के करीब पहुंचने पर उनकी ऊंचाई का आभास होने लगता है। मणिकर्णिका घाट से पंचगंगा घाट के सामने बालू के टीलों की ऊंचाई 17 से 20 फीट तक हो चली है। वहीं पंचगंगा घाट से राजघाट के सामने रेत का विस्तार बीच गंगा तक हो चुका है। रेत का प्रतिकूल प्रभाव मध्य गंगा में भी प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट देखा जा रहा है। सामने घाट पुल से 80 की ओर बीच गंगा में जगह जगह उभरी रेत सदा नीरा की दुर्दशा बयां कर रही है। रेत के चलते वहां पश्चिमी छोर से पूरब की तरफ कोई नौका सीधे सीधे जा ही नहीं सकती। माने हालत ये है कि अभी पिछले एपिसोड में, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मां गंगा का जलस्तर बना रहे, मेंटेन रहे, उसके लिए बहुत से जल स्रोत भी थे जिनसे पानी धीरे धीरे करके गंगा में जाता रहा है, लेकिन वो भी अब बंद हो चुके हैं। ऐसा ही एक उदाहरण आपको मैं पेश करूं कि बनारस 2 खंडों में जो विभक्त है, एक काशी विश्वनाथ खंड है तो दूसरा केदार खंड है। और केदार खंड उसका नाम इसलिए है कि वहाँ गौरी केदारेश्वर का स्थल है। अब वहाँ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि केदार घाट स्थित केदार घाट पर एक कुंड था जिसे कि हम केदार कुंड के नाम से जानते थे। वह कुंड भी भीषण गर्मी में भूजल की मदद से जलयुक्त रहता था, लेकिन इस बार ये पहला मौका है कि पूरी तरह से वो कुंड सूख चुका है। विशेषज्ञों के अनुसार गंगा में जल की अत्यधिक कमी से भूजल की रिचार्जिंग भी नहीं हो पा रही है। बावजूद इसके हम ये कहने से नहीं थकते कि गंगा अविरल हो चुकी हैं, निर्मल हो चुकी हैं, प्रदूषण मुक्त हो चुकी हैं। कुछ लोग जो गंगा के जल का स्पर्श तक नहीं करते, वो इसे आचमन करने लायक और स्नान करने लायक बताते हैं। अब तो स्थिति ये हो रही है कि प्रदूषित जल भी गंगा के अंदर नहीं रह गया है। वो दिन दूर नहीं जब आप गंगा को तैर कर नहीं, पाँवों पैयां चल करके पैदल ही पार कर पाएंगे। इतनी खराब स्थिति में, इतनी बदतर स्थिति में मां गंगा पहुंच चुकी हैं और उनके खेवनहारों को इससे कोई लेश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता है।
अब भगवान शिव, बाबा विश्वनाथ से ही ये प्रार्थना की जा सकती है कि वो मां गंगा की रक्षा करें। अन्यथा गंगोत्री से गंगा सागर तक, गंगा किनारे बसने वाले लोगों की जो आजीविका मां गंगा पर निर्भर करती है, वो सभी मां गंगा की तरह ही बेरोजगार तो होंगे ही, रुग्ण भी हो सकते हैं। क्योंकि आपको गंगा के पहले एपिसोड में मैंने बताया था कि गंगा के जल से किस तरह स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ रहा है। कैंसर, डिमेंशिया, पार्किंसन, लकवा, ऐसी घातक जानलेवा बीमारियां भी हो रही हैं। अब तो चेत जाओ। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने गंगा प्रेमियों की आवाज पर, गंगा विशेषज्ञों की राय पर इन्हें राष्ट्रीय नदी घोषित किया था। आज राष्ट्रीय नदी बदहाल है। इसे, इस बदहाली से दूर करने के लिए कुछ न कुछ तो उपाय करने होंगे आपको। नहीं तो ये प्रकृति, मां गंगा और हिमराज हिमालय भी कभी माफ नहीं करेंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। मित्रों, आप हमारे साथ बने रहें। वाराणसी ही नहीं, वाराणसी से जुड़े जितने भी आसपास से संबंधित जो भी सूचनाएं होंगी, जो भी खबरें होंगी, जो भी घटनाएं होंगी, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पहुंचाते रहेंगे। बस एक उम्मीद, एक मदद, वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें, इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी भी मदद हो सके। हमारी मदद होगी तभी हम आप तक पहुंच पाएंगे खबरों के साथ। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।